बन जाती है। और ये स्टील इनकी मेजर ब्रैम्पटन की जो दो बड़ी आर्टरीज में जिन्हें कहता हूँ जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, उनमें एक स्टील्स है, क्वीन भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, उसके बाद बोवेर्ड है जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। और ये हाईवे 10 ओंटारियो जो है इट्स कमिंग ऑल द वे फ्रॉम लेक शोर, और यहाँ से फिर ये मेन स्ट्रीट बन जाएगी। और फिर जब ये ब्रैम्पटन यहाँ से राइट साइड पे तो अच्छी 3 लेन की होती है, यहाँ से क्वीन तक भी ये गालबन 2 लेन रिड्यूस होते होते फिर जब ये ब्रैम्पटन डाउनटाउन में दाखिल होती है तो 1 लेन की बन जाती है, सॉरी। और फिर ये आगे ऑरेंजविल वगैरह की तरफ, और फिर वो वहाँ से 410 से कनेक्ट होके, और एनी दिस इज व्हाट इट इज। तो ये सामने जो था किस ज़माने में, चूँकि मैं रेस्टोरेंट्स लाइन का हूँ तो आई नो वेरी वेल दिस कॉर्नर यूज्ड टू बी यूनियन बर्गर। आई हैड ईटन देयर वेजी बर्गर वन टाइम आई रिमेंबर। और अब ये चक्स फ्रेंचाइज के नाम से कमिंग सुन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फ्रेंचाइज। तो चक्स वालों ने जगह ले ली होगी, फ्रेंचाइज बना रहे हैं, और दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन दिस कंट्री नाउअडेज। इवन इन इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में जो फ्रेंचाइज का एक कंसेप्ट लेके आए हैं, एक ही बंदे की 10-10, 20-20, 30-30 दुकानें होती हैं, फिर वो आगे वो मल्टीपल यूनिट, जिस तरह गोरमे वाले मशहूर है। आई डोंट नो, दे आर कॉर्पोरेट, ऑल आर सम इंडिविजुअली ओन्ड, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट। और राहत बेकरी का नाम सुना हुआ है मैंने। तो इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर में जो जानता हूँ, तो ये भी वही कंसेप्ट है। तो फोक्स क्या टाइम हो गया, 12:46। मुझे 1 बजे एक जगह पे पहुँचना है, एक रेस्टोरेंट के चक्कर में, एक मेरे क्लाइंट हैं तो उन्होंने देखना है। तो ये है फोक्स। मज़ीद मैं क्या बात कर सकता हूँ इससे पहले कि मैं बंद करूँ, और लोगों ने क्या पूछा मुझसे। अच्छा, मेरी वॉइस क्वालिटी जो है ये GoPro 5 में इस्तेमाल कर रहा था, तो वॉइस क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही ख़राब होती है। GoPro इज़ नोन फॉर दैट। इस पर अडाप्टर अगर लगाएं, जो मैंने एसेसरी अलग से $79 की ली थी, उसकी वजह से कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता, तो आई लीव इट ओपन। हालांकि एसेसरी मेरी साइड पर रखी हुई है। कभी कभी मैं 1-1 घंटा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहा होता हूँ, और जब वो बाद में लोड करने लगता हूँ तो पता लगता है कि रिकॉर्ड ही कुछ नहीं हुआ, और गला खाम खाई मैंने सुखाया। तो अभी मैं जो गया था, एक मैं सुबह के वक्त यूट्यूब के ऊपर, वो सुबह एक साहब ने, थैंक यू वेरी मच गफूर साहब, आपने मेंशन किया था वॉइस क्वालिटी के बारे में। तो मैंने फिर सुबह उठते साथ ही गूगल किया, तो बोल्ड एंड बैंकक्रप्ट, वन ऑफ अ वेरी नोन, आई रियली लाइक दैट गाय, ही इज़ अ व्लॉगर इन इंडिया नाउअडेज, सच अ फनी गाय, एंड folks I will highly recommend and suggest you बोल्ड एंड बैंकक्रप्ट। तो उसकी आप लोग वीडियोस देखो, he is so funny, he got a British accent, it's gonna be a little hard for maybe people they don't know English, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। Since I'm in North America close to 35 years at least minimum, on and off 40 years कह सकते हैं, visit और ये वो मिला के, prior to my coming here permanently, तो I could understand British। हालांकि मैं भी जब पहली दफ़ा हीथ्रो पे उतरा था, तो हालांकि उस वक्त मैं कितना रह चुका था USA में, आई वॉज ऑलमोस्ट इन USA फॉर ऑलमोस्ट 7-8 years 9 years। तो हीथ्रो पे जब उतरा था, तो उसने जब इंग्लिश बोली तो दैट वाज गॉन आउट ऑफ माय हेड, दैट वाज अ बिग बाउंस। वो जो इमरान खान का बाउंस हुआ करता था, या वसीम अकरम का, बट एनीहाउ। तो लेकिन बात से बात वही, मैं आई गेट आउट ऑफ द लाइन। तो उसने जब कहा, तो फिर मैंने सुबह गूगल किया, तो इत्तेफाक से उसकी मूवी वन ऑफ द बॉम्बे की उसने वहाँ की बनाई थी, तो उसमें ही मेंशन्ड ही वाज डूइंग द सेम क्वेश्चन आंसर जो उसको कमेंट्स आते हैं। तो उसमें फिर उसने मेंशन किया कि 3000 दिस इज सोनी X3000R या R3000X, something like that. He mentioned that, and he was mentioning me that he's not using any mic, क्योंकि मैंने तो उसका क्या नाम है यार, वो भूल गया मैंने अमेज़न से इसका सेपरेट माइक भी लिया था, उससे भी बात नहीं बनी। लेकिन जो उसकी वॉइस क्वालिटी एंड द पिक्चर क्वालिटी थी, ही मेंशन एंड आई लव्ड इट। तो मैंने सुबह $500 का 565, क्योंकि यहाँ 13% HST भी है टैक्स के ऊपर,
तो 499 में बेस्ट बाय से 549 का बकौल उनके सेल पे है, ये 499 में। अमेज़ॉन पे वो 349 पे USD में था, ये कैनेडियन डॉलर में मुझे मिला है। फोक्स मेरी यहाँ क्वालिटी जो है ना लिटरली ख़राब हो जाएगी। तो मेरे पास लेट मी ट्राई सम, नो नथिंग, ओह इट वर्कड लिटिल बिट। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि ये ट्रक जो है ना थूकता हुआ है, इसके टायर जो है ना बैकफायर कर रहे हैं। तो एनीहाउ मैं वापसी में वहाँ पर खाना के रखा हुआ है गाड़ी में, लेकिन बस वही सुस्ती जो हम लोग एक नेचुरल जिसे कहते हैं, रात में जो कोई चलाता नहीं, दैट इज़ अ वेरी हैजर्ड, सो आई शुड मैं यहाँ पर साइड पे गाड़ी लगा के आई शुड, लेकिन क्योंकि इससे ओके फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो रही है, क्योंकि ये ड्राई भी हो रहा है और ये सारा पानी जो है ये बर्फ़ जो मेल्ट होकर टायरों से लग के जो आई है ये वो है। तो मैं पहले विंडशील्ड वॉशर भर लूँ, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू।